डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण भाषा और संप्रेषण की इकाई 17 रचनात्मक लेखन का हम अध्ययन कर रहे थे। रचनात्मक लेखन के अध्ययन के क्रम में आज हम डायरी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के अध्ययन के बिंदु क्या होंगे। तो आज के अध्ययन के बिंदु होंगे साहित्यिक विधाएं और डायरी लेखन का महत्व और उसकी विशेषताएं, डायरी लेखन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश। तो सबसे पहले देखते हैं कि साहित्यिक विधाएं, यहाँ पे डायरी लेखन को पढ़ने के क्रम में हमें साहित्यिक विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, साहित्य जो है वो बहुत ही व्यापक होता है। तो और उसमें हमें उसकी व्यापकता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पद्य लेखन और दूसरा है गद्य लेखन। पद्य में पद्यात्मक कृतियाँ आती हैं, जैसे कोई कविता हो गई, वो पद्य में लिखे जाएंगे। दूसरा है गद्य। अब गद्य के भी दो भाग होते हैं, पहला कथात्मक गद्य और दूसरा कथेतर गद्य। तो कथात्मक गद्य वे होते हैं जिसके अंतर्गत कथाएं होती हैं, और कथेतर गद्य वो होते हैं जो कथा के इतर जिसमें तथ्य हो। तो उसके अंतर्गत हम लेते हैं निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आलोचना, डायरी, पत्र लेखन और भी कई अन्य विधाएं हैं। तो कथेतर विधा में जो है आज हम इसी डायरी का अध्ययन करेंगे। तो साहित्य के गद्य भाग के कथेतर विभाग से हम डायरी लेखन का आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको पता चल गया होगा कि डायरी जो है वो साहित्य में उसकी स्थिति कहाँ पर है। साहित्य जो कि दो भागों में विभक्त है, पद्य और गद्य। पद्य कविता वाले क्षेत्र को कहेंगे और गद्य कविता से जो इतर होते हैं, जिसे हम व्यास शैली में लिखते हैं, जिसे हम विवरणात्मक ढंग से लिख सकते हैं, वे गद्य होंगे। गद्य में दो भाग, कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य में क्या आएंगे? उपन्यास और कहानियाँ। और कथेतर गद्य में क्या आएंगे? निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आलोचना, डायरी, पत्र लेखन और भी कई अन्य। तो अब हम इसी डायरी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब आधुनिक काल में हमारा प्रवेश हुआ, हिंदी साहित्य का प्रवेश हुआ, तो उस समय बहुत सारी विधाओं का जन्म हुआ। उसी विधा के अंतर्गत डायरी लेखन का भी जन्म हुआ। डायरी अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो सभी पहले लिखते ही होंगे, कुछ घर के काम के लिए या कुछ अपने विचार लिखने के लिए, लेकिन जो व्यवस्थित रूप में डायरी लेखन जो है वो एक विधा के रूप में आधुनिक काल में ही उसका जन्म और उसका विकास हुआ। डायरी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज आदि विधाएं कथेतर गद्य विधाएं कहलाती हैं। इसमें वर्णित की गई घटनाएं लेखक की कल्पना की उपज नहीं होती, वरन उसके जीवन में सचमुच घटित हुई होती हैं। तब भी उसमें साहित्यिक सौंदर्य हो सकता है और इसलिए वे जो है वो एक विधा के रूप में आया है। अगर साहित्यिक सौंदर्य नहीं हो उसमें तो वो एक विधा के रूप में नहीं उसकी गणना होगी। तो कथात्मक गद्य में क्या होता है कि कथा जो है आप अपनी कल्पना से ले सकते हैं, लेकिन कथेतर गद्य में जो डायरी है, पत्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, इन सब में आपको तथ्य देना होगा। तथ्य के साथ में आप कुछ कल्पनाएं डाल सकते हैं। जैसे यात्रा वृत्तांत में आप तथ्य के साथ में आप कुछ कल्पनाएं डाल सकते हैं कि हाँ, मुझे वो जगह जा कर के ऐसा प्रतीत हुआ, ठीक है। तो उसमें वो आपकी कल्पना पे निर्भर करेगा। लेकिन इसमें तथ्य की जो है वो तथ्य जो है वो मूल रूप से होता है और ये कल्पना की उपज नहीं होती कि हमने कोई भी किसी भी विषय के ऊपर सोचा और उसके विषय में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा कथेतर गद्य विधा में नहीं होता है। तो डायरी लेखन अंग्रेजी के डायरी शब्द जो कि लैटिन के डायस से बना है और उसका संस्कृत में किस तरीके से प्रयोग होता है, दिवस
के रूप में उसका प्रयोग होता है। और डायरी के लिए हम कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? दैनंदिनी, दिनचर्या, रोजनामचा और दैनिकी। व्यक्तिगत लिखित अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति जब अपने डेली के अनुभव को या कभी व्यक्ति जब अपने अनुभवों को किसी पत्र में लिखता है, पेज में लिखता है, तो उसे हम डायरी कहेंगे। इसलिए माना जाता है कि डायरी जो है वो आत्मगत विधा है, वस्तुगत नहीं। डायरी जब भी लिखते हैं तो व्यक्ति अपने अनुभव से लिखता है और वो दूसरों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए ही वो लिखता है, इसलिए उसे आत्मगत कहते हैं। वो समाज के लिए नहीं लिखता है, इसलिए उसे हम आत्मगत विधा कहते हैं। जीवन के अनुभवों, भावनाओं और विचारों को क्रमबद्ध रूप में दिन प्रतिदिन लिपिबद्ध करने की क्रिया को डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी व्यक्ति का आत्मचित्र होती है, जिसमें उसका चिंतन, संघर्ष, संकल्प और विकास परिलक्षित होता है। आत्मावलोकन और आत्मसंवाद का श्रेष्ठ माध्यम होता है डायरी। अब यहाँ पे देखिए, डायरी क्या होते हैं? हम जो दिन प्रतिदिन अपने विचार को या अपने अनुभवों को जो हम एक जगह लिखते हैं, उसे हम डायरी लेखन कहते हैं। और डायरी लेखन में इंसान सिर्फ ये नहीं लिखता कि आज मैंने ये ख़रीदा, ये इतने रुपए का आया, और आज मुझे यहाँ जाना था और कल वहाँ जाना था। सिर्फ ये चीज़, इस खाका लेखा जोखा सिर्फ नहीं देना होता है दिन का। दिन में आपने क्या अनुभव किया, क्या आपके चिंतन रहे, क्या आपने उसके ऊपर आपके सकारात्मक विचार रहे, क्या आज आपने उसके लिए कुछ नकारात्मक चीज़ें की, वो सारी चीज़ों का जो आत्मविश्लेषण होता है वो हम डायरी में लिखते हैं। तो डायरी में विचार भी आते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मुद्दे पे आपके विचार हैं जो आप किसी से नहीं कह पा रहे, तो वो आप डायरी में लिखते हैं। या कोई विचार ऐसा आया जो आप भूल जाए, वो भी हम डायरी में लिखते हैं। तो आत्मावलोकन और आत्मसंवाद का श्रेष्ठ माध्यम है डायरी। अब डायरी लेखन का महत्व क्या होता है? आप हर इंसान के अंदर दो इंसान होते हैं, ऐसा बड़े लेखकों ने कहा है। पहला जो वो खुद के लिए होता है और दूसरा जो वो समाज के लिए होता है। तो हम अपने आप को समाज की नज़र से देखने लगते हैं, इसलिए हम वैसे कार्य नहीं करते हैं जो समाज में किसी को बुरा लगे या जिससे समाज के लोग हमारे बारे में जजमेंटल हों या हमारे बारे में सोचें। तो हमारे अंदर जो एक भय होता है कि वो क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। मान लीजिए कि आपके कुछ विचार ऐसे हैं जो आपको बाहर कहने में झिझक हो रही है। जैसे आप विद्यार्थी हैं और आपको पढ़ने में नहीं मन लगता है, आपको गाना सुनने अच्छा लगता है, तो अगर आप किसी को बोलेंगे, तो अगर अपने माता पिता को या बड़े भाई बहन को बोलेंगे तो वो कहेंगे नहीं पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ाई करके देखो, ये वो। तो वो आप संवाद उनसे नहीं कर पाएंगे, आपको एक अंदर रहेगा ही कि वो डांट ना दे। तो इसलिए उसके लिए क्या होता है, डायरी होता है कि हाँ, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, मुझे संगीत बनाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता। या कोई अगर ये कहे कि मुझे क्राफ्ट करना, मुझे मशीन ठीक करना अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना नहीं अच्छा लगता, तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये डायरी की सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो इस चीज़ में होता है कि वो एक अच्छे दोस्त की तरह सिर्फ आपको सुनता है, वो आपको जज नहीं करता, वो आपको कुछ एडवाइस नहीं करता, जो कुछ सजेशन नहीं देता आपको कि कुछ सलाह दे। बहुत बार क्या होता है, हम ऊब जाते हैं कि हमें लोग कुछ भी, हम अपनी परेशानियां लेके जाते हैं तो वो हमें सलाह देने लगते हैं। डायरी एक ऐसा मित्र है जो आपसे सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बात आप अपने बातों को, अपने विकारों को उसके ऊपर लिखें, उसके लिए होता है। ना तो वो आपको जज करता है और ना ही उससे आपको भय होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप डायरी लिखें। और डायरी लिखने में एक और चीज़ अच्छी होती है कि लिखते लिखते आपको समझ में आने लगता है कि आप गलत कहाँ हैं, आपने आज क्या गलत किया है, आपको आज क्या नहीं करना चाहिए, आपको कल क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब डायरी बतलाता है। तो डायरी एक अच्छा मित्र है जो आपसे आपको जज नहीं करता है, आपके बारे में पूर्वाग्रह नहीं पालता है। और इससे क्या होता है, बहुत से लोग अवसाद से बच जाते हैं।
बहुत बार क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, फिर हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं। काउंसलिंग के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अवसाद में हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अगर आप अवसाद में हैं तो एक बार डायरी लिख कर के भी देखें, आपको वो सुनेगा। आप डायरी में जो भी चीज़ें लिखते हैं, आप अपने विकार को निकाल देते हैं, फिर आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है कि हाँ चलो मैंने लिख दिया। ठीक, तो अवसाद से बचाने में भी डायरी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डायरी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। वह स्वयं ही लेखक और स्वयं ही पाठक होता है। इसमें उसके नितांत निजी अनुभव होते हैं। आप जब डायरी लिखते हैं तो उसे कोई और नहीं पढ़ता, आप ही लेखक होते हैं और आप ही पाठक होते हैं। इसीलिए आपको पता हो जाता है थोड़ी देर के बाद कि आपने जो लिखा है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि आप एक पाठक के तौर पे भी उसे पढ़ते हो। डायरी लिखने का मतलब है अपने रोज़मर्रा के अनुभवों को लिपिबद्ध करना। डायरी को रोज नामचा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रोज यानी प्रत्येक दिन की घटनाओं का लेखा जोखा। लेकिन यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि आप डेली ही डायरी लिखें। आपका जब मन हो आप तब भी लिख सकते हैं। आप सप्ताह में एक बार भी लिख सकते हैं, आप महीने में भी एक बार लिख सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को डायरी लिखनी जरूर चाहिए। डायरी महज घटनाओं और अनुभवों का वर्णन नहीं करता, वह स्वांतः सुखाई के लिए नहीं होता। आत्मविश्लेषण और सबक लेना भी डायरी की भूमिका के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरी में सिर्फ आप घटनाएं ही नहीं लिखते कि आज ये हुआ, आज मैं यहाँ गया, आज मैंने इतने रुपए की ये चीज़ खरीदी, आज मैंने ये किया। ये भी चीज़ें आप लिख सकते हैं और लिखनी भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एक एक दिन कितना खर्च कर रहे हैं, आप कहाँ जाने में कितना समय दे रहे हैं। लेकिन डायरी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होती है। डायरी का महत्व समझें। डायरी आपको आपसे आत्म साक्षात्कार करवाता है। आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ आपको सही होना चाहिए और कहाँ आप सही हैं। जहाँ आप सही हैं वहाँ आपका आत्मविश्वास डोले नहीं, इसलिए भी डायरी महत्वपूर्ण होता है। जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने ये चीज़ ठीक किया। तो आत्मविश्लेषण के लिए, सबक लेने के लिए डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायरी में अपने आप के प्रति हम निर्मम होकर के लिख सकते हैं। हमें अपने आप को गौरवान्वित नहीं करना है। जैसे मैं अगर कोई भी व्यक्ति अगर सुबह नहीं उठ सकता है तो उसके लिए उसे शर्मिंदगी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो आराम से उस बात को डायरी में लिख सकता है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। आप जब 10 दिन लिखेंगे, 11वें दिन आपको लगेगा कि एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो कोशिश करके जब देखते हैं आप, तो धीरे धीरे सुबह उठना शुरू कर देते हो। तो सबक सीखने के लिए और अपने आप से निर्मम होने के लिए कि मैं इतना भी नहीं कर सकता कि मैं सुबह उठ सकूं, तो इसके लिए भी डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डायरी एक चीज़ की मांग करती है, वो है ईमानदारी। डायरी में जब आप ईमानदारी से लिखना शुरू करते हैं तो ईमानदारी से अगर आप एक भी काम, अगर अपने पूरे ही दिन में कोई भी एक काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो वो धीरे धीरे ईमानदारी बढ़ती जाती है और उस काम में आपका मनोबल बहुत ही ऊंचा हो जाता है। तो अगर आपसे वो काम अगर नहीं भी हो रहा है, कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं और 10% ही कर पा रहे हैं उस काम को, फिर भी आप ईमानदार रहिए। ईमानदार अगर रहेंगे तो वो आपका आत्मबल बढ़ाएगी। तो डायरी भी यही करती है। डायरी जब आप लिखते हैं, आप उसमें ईमानदार रहते हैं अपने तरफ से, और जब आप अपने तरफ से ईमानदार होते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। तो लेखक जो है वो डायरी लिखते समय उसमें आत्मबल होना चाहिए, और जिसमें आत्मबल नहीं होता है उसमें धीरे धीरे आत्मबल बढ़ने भी लगता है जब वो डायरी लेखन का कार्य करता है। तो यह एक इस तरीके का अभ्यास हो जाता है कि आपका मनोबल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। डायरी लेखन में एक चीज़ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो आपकी वैचारिकी का निर्माण करती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई भी सिद्धांत पसंद नहीं है, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं और ये चीज़ पसंद है मुझे। जब आप वो लिखते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपकी वैचारिकी क्या है, आप किस विचारधारा से जुड़े हैं, या फिर आप उसको समझना किस तरीके से चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी डायरी जो है अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है।
डायरी निजी लेखन के लिए होता है, ये प्रकाशन के लिए नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा शिल्प का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो कि डायरी विधा के माध्यम से अपने विचारों को लिखते हैं, तो उसमें भी उनकी शैली का वो उसमें पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। और अगर आप भी डायरी लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी लिख रहे हैं वो थोड़ा सा भाषा उसकी ठीक करें, तो इससे आपके भाषा का जो अभ्यास है वो भी अच्छा होगा और धीरे धीरे करके आपकी भाषा भी अच्छी होने लगेगी। डायरी में क्या होता है कि छोटे छोटे बिंदु भी लिखे जाते हैं, जैसे किसी चीज़ का कोड वर्ड आप लिख देते हैं, क्योंकि आप वो खुद के लिए लिख रहे हैं। लेकिन जब एक साहित्यकार एक डायरी लिखता है तो उसमें वो शिल्प का अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। अब देखते हैं डायरी की विशेषताएं क्या होती हैं। निजता उसमें डायरी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्वतंत्रता होती है। निजता है, आप अपनी कोई भी बात डायरी में लिख सकते हैं। स्वतंत्रता इस बात की होती है कि आप बिना डरे बिना हिचके आप उस बात को डायरी में लिख सकते हैं। निरंतरता डायरी की एक विशेषता होती है। अगर आप उसे डेली लिख रहे हैं तो आपके डेली के कार्य का जो है वो उसमें लेखा जोखा भी आ जाता है, आपकी वैचारिकी भी बनती है, आपकी भाषा भी ठीक होती है। तो डायरी में निरंतरता का भी गुण होता है। आत्म मूल्यांकन का साधन होती है। आपको पहले ही बताया है कि आत्म साक्षात्कार करते हैं तो आत्म मूल्यांकन होता ही है। और इसके साहित्यिक महत्व भी हैं। आगे जब हम डायरी लेखन के भाग 2 को पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि साहित्यिक महत्व क्या है डायरी का। और सबसे बड़ी बात डायरी में जो है वो मन की शुद्धि हो जाती है। आप जो भी चीज़ें आपके मन में हैं वो बाहर निकल जाती हैं, तो आपका मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। अब डायरी लेखन के लिए कुछ निर्देश हैं। समय का ध्यान रखें कि आप कब कौन सी डायरी लिखने के लिए आप कौन सा समय चुन रहे हैं। सबसे अच्छा समय होता है रात को सोने से पहले, जिसमें आप पूरे दिन के बारे में लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपना एक समय बनाएं और उसी समय पे उस डायरी को लिखें, जिससे आप जो है एक व्यवस्थित रूप से किसी चीज़ की रचना कर सकें। दिन की घटनाओं का अवलोकन होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति भी होती है, भविष्य के लिए योजनाएं भी बनती हैं, स्वयं से संवाद होता है, संक्षिप्तता भी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी चीज़ के लिए कुछ कोड वर्ड भी आप उसमें लिख सकते हैं। वो डायरी लेखन में बड़ा विषय है और उसे आपको लिखना है तो कुछ कोड वर्ड्स में भी हम लिख सकते हैं डायरी को। बहुत लोग लिखते भी हैं। घटनाएं होती हैं। ईमानदारी की मांग, आपको डायरी लेखन जो है वो ईमानदार बनाता है। और प्रतिक्रिया तो होती ही है, व्यक्ति, स्थान, घटना या फिर किसी के विचार को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप डायरी में लिखते हैं। और तिथि का तो ध्यान रखना ही होगा डायरी में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।